बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए दिव्य गुरु आशुतोष जी महाराज की जय। बोलिए दिव्य जागृति संस्थान की जय। दोस्तों, अगर आपने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान पढ़ी हो तो उसमें एक लेख आता है मेरा अनुभव, जिसमें महाराज जी के सभी भक्तों की दिव्य कहानियाँ होती हैं, या कहें कि अत्यंत दिव्य अनुभव। उदाहरण जैसे कि महाराज जी ने किसी की परीक्षा पास करवा दी, किसी की बीमारी ठीक कर दी बिन दवाइयों के, या किसी के संतान नहीं थी तो उसे संतान उत्पन्न करवा दी, वो भी केवल एक सेब खिलाकर बंद कमरे में। ऐसा ही एक मेरा भी निजी अनुभव है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश अनुभव है। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी MNC में इंटरव्यू देने जा रहा था, नोएडा। रास्ता काफ़ी लंबा था तो मैंने अपना स्कूटर ले लिया, क्योंकि मेट्रो ट्रेन वहाँ तक नहीं जाती थी। नोएडा आगरा एक्सप्रेस से होते हुए मुझे जाना था, तो मैं दूसरे दिन की सुबह चल पड़ा, अपना स्कूटर ड्राइव करते हुए नोएडा की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा था, मैं चलता रहा। सुबह का समय था और सुहाना मौसम, ठंडी हवा थी और मैं 40 की स्पीड से अपना स्कूटर दुर्ग गति से चलाता जा रहा था। हाईवे नया नया बना हुआ था और मज़ा भी आ रहा था। ड्राइव करने में मैं स्कूटर चलाता रहा, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि मेरा स्कूटर बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चलाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अपना स्कूटर ज़्यादा हिलता महसूस हुआ। मैं रोक कर देखा तो स्कूटर का पिछला पहिया पंचर हो चुका था। मुझे हैरानी हुई कि कैसे, रास्ता अभी तो बहुत दूर था और ऑफिस भी जल्दी समय पर पहुंचना था। और सबसे दुख की बात कि एक्सप्रेस वे पर कोई भी स्कूटर मैकेनिक की कोई दुकान नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। पहिया बुरी तरह से फट चुका था और खाली सुनसान रास्ते पर कोई दुकान भी नहीं इसे ठीक करवाने की थी। और मुझे चिंता होने लगी कि अगर ऑफिस समय से नहीं पहुंचा था तो ये नौकरी मेरे हाथ से गई। तभी महान ग्रंथों की लिखी बात मुझे स्मरण हुआ, लो अपने गुरु का नाम चंदा किस बात का दिया। हे गुरु का नाम हमेशा स्मरण करते रहो। ऐसा ही हमें बताया गया था ज्ञान दीक्षा के समय में। महाराज जी का नाम स्मरण शुरू कर दिया, आशु आशु आशु। और तभी थोड़ी देर बाद मैंने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और सामने ऊपर की तरफ देखा तो जैसे आसमान फट रहा था और कोई उल्का पिंड जैसे किसी चीज़ से टकराकर उसमें से निकल कर नीचे की तरफ आ रही थी तेज गति से। मुझे डर लग रहा था कि या तो उल्का पिंड और यह नीचे की तरफ गिरने वाला है। तभी जहन से बात आई कि कम से कम इसकी जानकारी नासा को तो दे देनी चाहिए थी। कम से कम पहले बता देते तो यह हाईवे को नुकसान होने से बचाया जा सकता था। खैर, उल्का पिंड टकराने वाला था, ये सोचकर मैं पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन वो उल्का पिंड जैसे ही नीचे आया सड़क पर तो उसकी गति मंद हुई। मैंने चौंक कर देखा कि ये तो चमत्कार है, और ऐसा चमत्कार तो पूरी दुनिया में केवल गुरु आशुतोष महाराज जी के ही द्वारा संभव है। मेरा सोचना ठीक निकला। वह प्रकाश पुंज आशुतोष महाराज जी में परिवर्तित हो गया और वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत और धन्यवाद देकर अपनी समस्या सुनाई। रो रो कर उनके भी माथे पर बल पड़ चुका था। मेरी स्कूटर के पहिए की बात सुनकर महाराज जी ने चिंतित स्वर में कहा कि मैं विश्व की शांति
तो ला सकता हूँ, लेकिन स्कूटर का पहिया ठीक करना मेरे भी बस की बात नहीं। मैं यह सुनकर उदास हो गया, लेकिन गुरु के लिए उसके भक्त से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और ऐसा निर्णय लिया कि जो आदिकाल से किसी गुरु ने नहीं किया होगा। गुरु महाराज जी ने भयंकर निर्णय किया कि वो स्कूटर के फटे पहिए की जगह स्वयं अपने आप को लगा देंगे, रोल करके। मतलब यह कि पहिए की स्टेपनी के ऊपर अपने आप को घुमाकर लगा देंगे। मैं यह सुनकर चौंक गया कि ये तो वाकई में असंभव कार्य है, लेकिन मुझे भी इंटरव्यू के लिए समय पर जाना था और गुरु महाराज जी ने मेरी नहीं चलने दी और अपनी दिव्य शक्तियों से अपने आप को छोटा करके स्कूटर के पहिए पर घूमकर लगा लिया। अब मेरे स्कूटर के आगे वाला पहिया रबड़ का और पीछे वाला पहिया आशुतोष महाराज जी स्वयं। महाराज जी ने नीचे से ऊंचे स्वर में कहा, चला अब अपना स्कूटर। मैंने किक मारी और स्कूटर चलाया। नीचे से फिर ऊंचे स्वर में आवाज़ आई, तेज गति से चला अपना स्कूटर। मैंने 40 की स्पीड कर दी और नीचे मुड़कर देखा। ये तो मेरे प्रिय गुरुदेव की सड़क पर घर्षण से खुद भी घिसते जा रहे, और लेकिन उन्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं थी। उनके आगे के 2 दांत टूटकर गिर पड़े। महाराज जी ने नीचे से ऊंचे स्वर में कहा, जहाँ जहाँ मेरे दांत टूटकर गिर रहे हैं वहाँ आने वाले समय में तीर्थ स्थान बनेगा मेरे नाम से। मेरी आंखों में महाराज जी की ये दुर्दशा देखकर आंसू आ गए। मैं स्कूटर की स्पीड स्लो हो गई, लेकिन नीचे से गुरुजी की जो टूटकर घिस चुके थे वे बुरी तरह से सड़क के घर्षण के कारण। फिर से चीख कर कहा, अपना स्कूटर की स्पीड बढ़ा। उफ! महाराज जी अपनी दिव्य वाणी में खो चुके थे। सड़क के घर्षण के कारण दांत टूट चुके थे। सड़क पर घिसने के कारण लहूलुहान वस्त्र फट चुके। विवरण करना कठिन है। आप समझिए कि जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून में टॉम की बम फटने से हालत हो जाती है, वैसे ही मेरे प्रिय गुरुदेव की हो चुकी थी। बाहर से मैं रो रहा था फुट फुट कर अपने गुरु की दुर्दशा देखकर, लेकिन मन ही मन लड्डू भी फूट रहे थे कि चलो मेरे 200 रुपये बचे, वरना नया पहिया लगवाना पड़ता बेकार में। अब तक मैं ऑफिस पहुंच चुका था। मैंने जल्दी से स्कूटर को साइड में स्टैंड पर खड़ा किया और नीचे से महाराज जी जो पहिए से बुरी तरह से घिस पीठ पर चिपक चुके थे, खुरच कर निकाला बाहर और उनके नॉर्मल होने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद मेरे प्रिय गुरुदेव ने आंखें खोली और पूछा, तू पहुंच गया ना ऑफिस? मैंने रोते हुए कहा कि जी महाराज जी, और आंसू पोंछते हुए धन्यवाद दिया कि अगर आज आप न होते तो मैं ऑफिस कभी समय से नहीं पहुंच पाता और न ही पहिए का खर्च अलग से उठाना पड़ता। गुरुदेव मेरे इस भोलेपन पर मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। मित्रों, ऐसे ही मेरे एक और मित्र हैं जो कि श्री आशुतोष जी महाराज जी को अपना गुरु मान चुके हैं और उनकी सत्संग वो सुनते हैं प्रतिदिन। और एक दिन मेरे वही मित्र ने बताया कि एक दिन उनकी बाएं आँख खराब हो गई थी, तो सभी डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, बहुत पैसे लगाया। पैसे लगाने के बावजूद भी डॉक्टरों ने उनकी आँख का ऑपरेशन के लिए बता दिया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करवा सके। वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, साधारण एक घर के इंसान हैं। तभी वह गुरुजी का नाम स्मरण करके सो जाता है और सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी आँख बिल्कुल सही हो गई है।
उसकी आँख में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। श्री आशुतोष जी महाराज जी ने उसके आँख का इलाज स्वयं कर दिया। ये हमारे गुरुजी श्री आशुतोष महाराज जी का परोपकार। इसलिए भक्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें अपने जीवन में गुरु को जांच परख कर उसकी शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे श्री आशुतोष जी महाराज हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पे, तो आप भी उनके सत्संग में जाके देखिए, फिर आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा कि वही श्री आशुतोष जी महाराज परम परमात्मा है। वही ब्रह्म ज्ञान के लिए समाधि में 10, 11, 14 साल से लगे हुए हैं। अतः भक्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरु श्री आशुतोष जी महाराज ज़रूर लिखना। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।